Hello, welcome to our channel Taxis Official. Today we're gonna learn about family and community. This chapter is belongs to class 6, chapter number 9. This is the chapter of social science book. So, without wasting time, let's get started. Here is the thought of through Vallur, Valluvar, love and dharma are the flower and fruit of family life. इसका मतलब होता है लव और धर्म, प्यार और धर्म वो फ्लावर और फ्रूट होते हैं किसके? फैमिली लाइफ के। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर में। इज सम क्वेश्चंस, द बिग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द फैमिली यूनिट इंपॉर्टेंट एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज ए कम्युनिटी एंड व्हाट इज इट्स रोल। यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि फैमिली यूनिट इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं और कम्युनिटी क्या है और इसके रोल क्या क्या है। तो जितने सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में आपको मिलेंगे वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के अंत में मैं पीडीएफ में क्वेश्चंस के साथ आंसर आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो बिना देरी किए हुए चलिए चैप्टर की तरफ और पढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या है। तो सबसे पहले फैमिली के बारे में बताया गया है कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस लिव इन ए फैमिली। द फैमिली इज एसेंशियल एंड मोस्ट एंशियंट यूनिट ऑफ एनी सोशल। In Indian society today, there are several types of families, from joint families to nuclear families. A joint family has several generations living together: grandparents, parents, uncles, and aunts. Almost all of us, लगभग लगभग सभी इस संसार में फैमिली में ही रहते हैं। और फैमिली जो है ये एक फंडामेंटल का मतलब होता है मौलिक एंड मोस्ट एंशियंट और सबसे ज्यादा पुराना यूनिट होते हैं किसी भी सोसाइटी के। इन इंडियन सोसाइटी, इंडियन जो सोसाइटी है, इंडियन जो समाज है, टुडे देयर आर सेवरल टाइप ऑफ फैमिलीज। आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के फैमिलीज देखने को मिलेंगे। किस किस तरह के फैमिलीज? ज्वाइंट फैमिलीज हो गए, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए, सिंगल पेरेंट फैमिलीज हो गए, चाइल्डलेस फैमिलीज हो गए। तो इस तरह के फैमिलीज आपको देखने को मिलेंगे जब आप घर से बाहर नेबरहुड में घूमेंगे, आस पड़ोस में घूमेंगे, तो इस तरह के फैमिलीज आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि ज्वाइंट फैमिली क्या होती है। तो ज्वाइंट फैमिली एक ऐसा फैमिली जिसमें बहुत सारे जनरेशंस रहते हैं, जनरेशन वाइज रहते हैं। जैसे कि उस फैमिली में आपको ग्रैंड पेरेंट्स मिलेंगे, पेरेंट्स मिलेंगे, अंकल आंट, चिल्ड्रन, ये सारे एक साथ रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ज्वाइंट फैमिली। A nuclear family, on the other hand, is limited to a couple and their children, and sometimes one parent and children. अब बात कर लेते हैं हम लोग कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है। तो न्यूक्लियर फैमिली एक ऐसा फैमिली जिसमें बहुत ही कम लोग रहते हैं। उसमें एक पेरेंट्स पेरेंट्स और उसके बच्चे रहते हैं। इस फैमिली को बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। अब क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ फैमिलीज डू यू सी इन योर नेबरहुड? लिस्ट द टाइप विद द नंबर ऑफ हाउस होल्ड फॉर ईच टाइप। ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ के थ्रू आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। व्हाट टाइप्स आर मोर फ्रीक्वेंट डू यू थिंक? दिस इज एज ए क्लास एक्टिविटी कंपेयर विथ योर क्लासमेट्स, फाइंडिंग एंड डिस्कस। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इन इंग्लिश there are not many terms to describe family relationship. We saw some of them in the first paragraph. Indian languages have many more terms. For example, in Hindi, there is bua, tao, tai, chacha, mausi, nana nani, and many more. कह रहा है कि इंग्लिश में देर आर नॉट मेनी टर्म्स टू डिस्क्राइब फैमिली रिलेशनशिप। इंग्लिश में फैमिली रिलेशनशिप जो है वो अलग अलग वर्ड नहीं होते हैं डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे कि मामा और चाचा, मामा और चाचा के लिए, दोनों के लिए हम लोग अंकल का यूज करते हैं। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में मामा के लिए अलग वर्ड और चाचा के लिए अलग वर्ड का यूज हम लोग करते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि इंग्लिश वर्ड्स और हिंदी वर्ड्स में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं अलग अलग रिलेशनशिप के लिए, अलग अलग रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग वर्ड होता है। लेकिन इंग्लिश में बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो रिलेशन को डिस्क्राइब करता है। जैसे अंट, अंकल के लिए, मामा और चाचा, ग्रैंड फादर, दादा नाना, दोनों के लिए यूज करते हैं हम लोग।
उसके बाद क्या करा कि also have different term for elder brother sister or younger brother sister, but what is the word for cousin in Indian language? cousin का मतलब क्या होता है? cousin का मतलब होता है चचेरा भाई या फिर बहन. In most Indian language you will find that there is no such word. This is because cousin are only brothers and sisters. This emphasizes the deep bond among all the children in the family. अब यहाँ पे कुछ नाम दिया हुआ है और टर्म इन हिंदी, जैसे कि रानी बहन, मदर्स ब्रदर डॉटर कजन, समीर चाचा, फादर्स यंगर ब्रदर, कुछ लोग चाचा बोलते हैं. रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. रिलेशनशिप among family member are based on love, care, cooperation and interdependence. Cooperation means working together. रिलेशन एमोंग फैमिलीज, फैमिलीज के दरमियान जो रिलेशंस होते हैं, फैमिली मेंबर्स के बीच में जो रिलेशंस होते हैं आर बेस्ड ऑन लव. ये पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं लव, प्यार पे, केयर, देखभाल पे, कोऑपरेशन, तालमेल पे, और इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पे आश्रित होने पे. तो ये सारी चीजें मिल करके ही एक बेहतर रिलेशनशिप को जन्म देता है. Each member of the family has a role and responsibilities towards other members. हर एक फैमिली मेंबर का एक अपना अपना रोल होता है. जैसे कि मम्मी का रोल होता है खाना बनाना, अ, आपके छोटे भाई को तैयार करके स्कूल भेजना, आपको स्कूल भेजना. आपके पापा का काम होता है ऑफिस जाना और वहां पे काम करना, पैसे अर्न करना. हर एक का अपना अपना ड्यूटीज होता है, हर एक का अपना अपना काम होता है फैमिली में. तो यही लिखा हुआ है कि हर एक फैमिली मेंबर्स का अपना अपना क्या होता है, काम होता है. For instance, parents are responsible for raising their children to become happy individuals and responsible members of the society. But also, as children grow up, they take on more responsibilities in the home to help other family members. करेंगे फॉर इंस्टेंट पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल. जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसको कपड़े पहनाते हैं, हर एक चीज के रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं पेरेंट्स. लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठाने लगता है और फैमिली मेंबर्स की हेल्प करते हैं. उसके बाद कह रहा है कि थ्रो डेली प्रैक्टिस चिल्ड्रन लर्न टू पार्टिसिपेट इन द life of household. Many homes, children also learn some of the tradition and practices their family has been followed for generations. कुछ कुछ ऐसे फैमिलीज होते हैं जिसमें बच्चे जो ट्रेडिशंस होते हैं, प्रथाएं जो होती है, प्रैक्टिसेस होती है, उन प्रैक्टिसेस को, उन प्रथाओं को, उन ट्रेडिशन को, कल्चर्स को सीखते हैं उन जनरेशन से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से, अपने अंकल से, ऐसे ट्रेडिशंस को सीखते हैं. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है. ये हु इन योर फैमिली डिसाइड्स. यहाँ कुछ क्वेश्चंस है. व्हाट इज योर फैमिली डिसाइड्स व्हाट इज टू बी bought फ्रॉम द मार्केट. कह रहा है कि हु इन योर फैमिली डिसाइड्स, तुम्हारे फैमिली में कौन डिसाइड करता है कि मार्केट से क्या खरीद के लाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु कुक्स फूड इन योर होम. हु इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन योर फैमिली. हु क्लीन द फ्लोर इन योर होम. हु washes utensils in your home. Who helps us to do your homework. ये सारे क्वेश्चंस आप खुद करोगे. नेक्स्ट तरफ हम लोग चलते हैं. नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फॉलोइंग आवर धर्म और डूइंग आवर ड्यूटी. धर्म का मतलब होता है धर्म नहीं, धर्म का मतलब होता है योर ड्यूटी, आपका काम. हैज बीन एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल इन इंडियन कल्चर. द फैमिली इज ऑल्सो a school where children learn important values such as ahisma, dana, giving, seva, service, and tyag, sacrifice.
फैमिली एक स्कूल की तरह होता है जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, वो क्या होती है कि दान, यानी कि दान करना चाहिए, देना चाहिए। आदमी को जो नीडी पर्सन है, जिसको ज़रूरत होती है, उसको आप कोई भी सामान अगर आपके पास है, तो उसको दे दें, ताकि वो उस सामान का यूज़ कर सके, उस सामान का यूज़ करके इस संसार में वो जिए। उसके बाद है सर्विस, सेवा करें, लोगों की, अपने परिवार की, अपने फैमिली मेंबर्स की, आस-पास के लोगों की। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसको सेवा की ज़रूरत है, चाहे जिस भी तरह से हो, आप उसको सेवा दें। उसके बाद है त्याग, सैक्रिफाइस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे अपने देश के लिए हो, अपने फैमिली के लिए हो, अपने सोसाइटी के लिए हो। त्याग बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ के लिए त्याग ज़रूरी है। चाहे आप कुछ अगर बनना चाहते हैं, कुछ बड़े ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, तो त्याग ज़रूरी है। त्याग किसका त्याग? अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो त्याग करना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी बनने के लिए त्याग चाहिए, क्योंकि कुछ भी बनने के लिए आपको उसमें समय देना पड़ता है। और आप जो नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि घूमने के लिए जाएँ, मूवी देखें, मोबाइल देखें, लेकिन उन सारी चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा। त्याग करके ही आपको स्टडी करना पड़ेगा, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी ऑफन गिव अप देयर ओन नीड्स टू टेक केयर ऑफ फैमिली नीड्स। आपके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं या किसी भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, बड़े मेंबर्स जो होते हैं, वो अपने नीड्स को छोड़ देते हैं। उसकी जो ज़रूरतें होती है, वो छोड़ देते हैं और अपने फैमिली के मेंबर्स के बारे में सोचते हैं, अपने फैमिली के छोटे मेंबर्स के बारे में सोचते हैं ज़्यादातर। उनकी नीड्स को, उनकी आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को पूरा करते हैं, एक बड़े फैमिली मेंबर्स, और अपने नीड्स का बलिदान दे देते हैं, अपने नीड्स को छोड़ देते हैं, ज़रूरतों को छोड़ देते हैं। लेट अस सी वन सच स्टोरी। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इस तरह की एक स्टोरी। स्टोरी में क्या है? शालिनी लिव्स विथ हर फैमिली इन ए टाउन इन केरला। केरला में शालिनी अपने परिवार के साथ रहती है। हर फादर रन ए स्मॉल बिजनेस। उसके पापा एक छोटे से बिजनेस चलाते हैं। एंड हर मदर इज ए टीचर। और उसकी माँ एक टीचर है। इन ए नियर बाई स्कूल। नजदीक के स्कूल में ही शालिनी हैज ए यंगर ब्रदर। शालिनी का एक छोटा सा भाई है। हर ग्रैंड मदर अच्छमा। और उसकी ग्रैंड मदर अच्छमा, फादर्स मदर। ग्रैंड मदर आपको पता है किसको बोलते हैं? पापा की मम्मी को हम लोग ग्रैंड मदर बोलते हैं। चित्तप्पा, फादर्स ब्रदर और पैटर्नल अंकल। फादर के ब्रदर को हम लोग अंकल बोलते हैं। उसका नाम क्या था? चित्तप्पा। एंड हर चित्ती, अंट और अंकल्स वाइफ लिव विद देम। उसके साथ रहते थे। दे हैव ए डॉटर। उन लोगों का एक छोटी सी बेटी थी। शालिनी इज कजन। शालिनी की चचेरी बहन। हु सी कॉल्स चिन्नी। शालिनी's uncle has just lost his job and her aunt is a homemaker. शालिनी के अंकल जो थे, वो अपना जॉब छोड़ चुके थे। The whole family was preparing for the festival of ओणम। और ओणम का जो त्योहार होता है, केरल में ओणम के त्योहार को मनाया जाता है। ओणम का जो त्योहार होता है, उस त्योहार में पूरे फैमिली मिल करके प्रिपेयर करते हैं फेस्टिवल के लिए। Achama told Shalini's father that his brother was having financial difficulties. अच्छमा जो उसकी दादी थी, उसकी दादी ने शालिनी के पापा को बोला, क्या बोला? कि उसके भाई यानी कि उसके शालिनी के चचा का जॉब छूट गया है और वह फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से गुजर रहा है। पैसों की तंगी, पैसों की कमी उसको खल रही है। सो दे वी आर नॉट एबल टू बाई न्यू क्लोथ्स। इसलिए वे नए क्लोथ्स खरीदने के लिए एबल नहीं है अभी। For the festival, when Shalini's parents took her and her brother shopping, they bought new clothes not only for themselves but also Chittappa, Chitti and Chinni. शालिनी के पापा ने क्या किया? सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं नहीं, बाकी परिवार के जितने भी सदस्य थे, परिवार के जितने भी मेंबर्स थे, उन सारे मेंबर्स के लिए नए कपड़े खरीद करके लेके आए। As a result, Shalini did not get the silk dress she had expected. इसका नतीजा ये हुआ कि जो शालिनी ने एक्सपेक्ट किया था, शालिनी ने जो सोचा था कि उसे सिल्क की ड्रेस मिलेगी, सिल्क ड्रेस मिलेगा, तो वो सिल्क ड्रेस उसको नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि शालिनी के
पापा ने फैमिली मेंबर्स, जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, उन सारे फैमिली मेंबर्स के लिए ड्रेस लेकर के आए थे, जिस वजह से उसके पास पैसे की कमी हो गई होगी। इस वजह से शालिनी को सिल्क ड्रेस नहीं मिल पाया। शी हैड टू सेटल्ड फॉर सिंपल कॉटन क्लॉथ, कॉटन वन, और उसे कॉटन सा कपड़ा ही मिल पाया। Achama explained to Shalini that this is how family support each other and share what they have. अच्छमा जो उसकी दादी थी उन्होंने समझाया कि इस तरह से एक दूसरे को फैमिली में सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद शालिनी डिड नॉट माइंड हर सिंपल ड्रेस। शालिनी को बुरा नहीं लगा अपने सिंपल से ड्रेस की वजह से। सी वॉज हैप्पी, वह बहुत ज्यादा खुश थी। दैट एवरीवन कुड गेट सम न्यू क्लोथ्स, कि सभी को नए नए कपड़े मिल सके। अगर वो सिर्फ अकेले अपने बारे में सोचते तो फिर सभी को कपड़े नहीं मिल पाते। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं कि ड्रॉ ए सिंपल ट्री ऑफ दिस फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स। व्हाई डू यू थिंक शालिनीज पेरेंट्स बॉथ क्लोथ्स फॉर एवरीवन, एंड व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वेर इन शालिनीज प्लेस। आप क्या करते अगर शालिनी के प्लेस में, जगह में रहते। उसके बाद और एक स्टोरी है यहाँ पे। दैट स्टोरी वाज सेट इन केरला। लेट अस नाउ ट्रेवल नॉर्थ ईस्ट टू ए विलेज इन मेघालय। दैट स्टोरी, वो जो स्टोरी आपने पढ़ा, वो स्टोरी केरल का था। अब हम लोग चलते हैं मेघालय में। मेघालय की कैपिटल क्या होती है? शिलोंग। मेघालय का एक विलेज है। माय नेम इज तेंजिंग, मेरा नाम तेंजिंग है। आई लव द माउंटेन, बिलीव, मुझे माउंटेन बहुत ही पसंद है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। दो लाइफ इज समटाइम्स हार्ड, हालांकि वहाँ पे रहना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि पहाड़ जो होते हैं वहाँ पे सबसे पहले जो समस्या, सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वहाँ पे जाने का होता है। रास्ते बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, ऐसे चढ़ना पड़ता है उसे। तो जिस वजह से वहाँ पे रहना मुश्किल होता है। इसके अलावा पानी, इसके अलावा वहाँ पे फार्मिंग नहीं होती है, खेती नहीं होती है, धान नहीं होता है, गेहूं नहीं होता है, सब्जियां नहीं होती है। तो ये सारी चीज दूसरी जगह से मंगाना पड़ता है। मछलियां नहीं होती, ये सारी चीजें दूसरी जगह से मंगाना पड़ता है, इसलिए वहाँ पे रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा वहाँ पे काम बहुत ही कम होते हैं। माई फादर रन ए स्मॉल ग्रोसरी स्टोर। मेरे फादर जो है एक छोटे से दुकान, मोदी खाने की दुकान चलाते हैं। आफ्टर माई मदर बिकम बिजी इन लोकल हैंडक्राफ्ट कोऑपरेटिव मेकिंग आवर ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल फैब्रिक। आफ्टर माई मदर, मेरी जो माँ है, इसकी माँ तेंजिंग की जो माँ है, वो बिजी रहती है किस काम में? हैंडक्राफ्ट, यानी कि हाथ से सीने वाले, हाथ से करने वाले कामों के ऊपर, जो कपड़े में किया जाता है, लकड़ियों में किया जाता है, इस तरह की चीजों में हाथ से काम जो किया जाता है, डिजाइन्स किए जाते हैं सजाने के लिए, ऐसे काम को बोलते हैं हम लोग हैंडक्राफ्ट। और उस हैंडक्राफ्ट को टूरिस्ट को बेचा जाता है। सेल टू द टूरिस्ट। माय फादर जॉइंड इन क्लीनिंग द हाउस। मेरे पास जो फादर हैं वो हाउस को क्लीन करने में मदद करते हैं। टेकिंग केयर ऑफ स्मॉल वेजिटेबल गार्डन, और इसके अलावा एक छोटा सा एक वेजिटेबल का गार्डन है हमारा, और उसको देखभाल करते हैं, पानी देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एंड अदर हाउस होल्ड कोर्स, ऑफन द हेल्प माई ग्रैंड मदर प्रिपेयर फूड फॉर अस ऑल। इसके अलावा घर के जो दूसरे काम हैं वो मेरे फादर मदद करते हैं मेरे ग्रैंड मदर के। ग्रैंड मदर ऑलवेज हैज ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंटरेस्ट स्टोरीज टू टेल मी। ग्रैंड मदर के पास बहुत सारे स्टोरीज होते हैं मुझे बोलने के लिए। विथ हमर एंड विजडम, अक्लमंदी के साथ। नो वन सीम टू अंडरस्टैंड पीपल बेटर देन हर। ग्रैंड फादर हेल्प्स मी विथ माई होमवर्क। जो ग्रैंड फादर होते हैं वो मुझे मदद करते हैं होमवर्क में। उसके बाद टेक मी टू द स्कूल बस स्टॉप, और मुझे बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए जाते हैं। ही इज ऑल्सो एक्टिवली इन्वॉल्व इन सोशल वर्क। इसके अलावा वह सामाजिक काम में इन्वॉल्व रहते हैं। इन आवर कॉलोनी एंड ऑलवेज ऑफरिंग हिज हेल्प टू अदर्स। इसके अलावा दूसरों की हमेशा हेल्प करने में लगे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन देयर इज ए पावर फेलियर इन आवर एरिया, जैसे कि हमारे एरिया में लाइट चली गई, बिजली चली गई। ही गोज एंड रजिस्टर ए कंप्लेन, और वह जाता है और
कंप्लेंट रजिस्टर करता है एट द नियर बाय ऑफिस, जो नज़दीक के ऑफिस में होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में, वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करता है। व्हेन आवर नेबर्स हाउस गॉट डैमेज इन स्टॉर्म, जब हमारे पड़ोस के घर स्टॉर्म में, तूफान में डैमेज हो जाते हैं, ही कलेक्ट सम मनी, तो मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो क्या करते हैं, मनी कलेक्ट करते हैं सभी से, टू हेल्प विद द रिपेयर्स, उस घर को ठीक करने के लिए मनी कलेक्ट करते हैं और उस घर को ठीक करते हैं। तो इस तरह से मेरे दादाजी सोशल वर्क करते हैं, सामाजिक काम करते हैं। वी आर लकी दैट माई पेरेंट्स कैन टेक केयर ऑफ आवर बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड क्लोथिंग। हम लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं। क्यों लकी हैं? क्योंकि मेरे पेरेंट्स हमारी बेसिक नीड्स को, हमारी ज़रूरतों को, ज़रूरत क्या क्या है, खाना, कपड़ा और रहना, ये तीन ज़रूरतों को अच्छी तरह से फुलफिल करते हैं। व्हेन एनी स्पेशल एक्सपेंसेस कम अप, जब किसी बहुत ज़्यादा खर्च करने की बात आती है, एक्सपेंस का मतलब होता है कीमती चीज़ों पे खर्च करने की बात आती है। आई हैव ऑफन सीन, मैं पढ़ा है, देखता हूँ, देखती हूँ, दैट दे डिस्कस देम टुगेदर, कि वे लोग आपस में बात करते हैं, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। मदर सेज दैट वी शुड ऑलवेज ट्राई टू सेव मनी, जो माँ बोलती है कि हम लोगों को हमेशा पैसे बचाना चाहिए। सेव सम मनी फॉर एनी अनएक्सपेक्टेड नीड्स, ऐसी जरूरतों के लिए जो अचानक आ जाए, जैसे कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, अचानक बीमार पड़ सकते हैं, ऐसी कंडीशंस के लिए हम लोगों को पैसे बचाना चाहिए। डेट मे अराइज इन द फ्यूचर, फ्यूचर में ऐसी जरूरतें हो सकती है, इसलिए हम लोगों को पैसे बचाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है कि व्हाई डज तेंजिंग फादर कंसल्ट हिज वाइफ फॉर स्पेशल एक्सपेंसेस। ये क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिल जाएगा वीडियो के अंत में। व्हाई डू यू फील अबाउट हिज पार्टिसिपेशन इन हाउसहोल्ड कोर्स, व्हाट रोल डू द ग्रैंड पेरेंट फुलफिल। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। अब आते हैं हम लोग कम्युनिटी के बारे में। कम्युनिटीज क्या होते हैं? फैमिलीज आर कनेक्टेड, do not within themselves but also with other families and people around them। फैमिली सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि आस पड़ोस के नेबर्स के साथ, आस पास के रहने वाले लोगों के साथ भी उनका उठना बैठना, बातचीत, उनका सहयोग लगे रहते हैं। सच ए ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल मे कॉल्ड कम्युनिटी, और इस तरह के पीपल को हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी। देयर आर अदर मीनिंग ऑफ द कम्युनिटी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। इसके अलावा कम्युनिटी के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। Members of a community came together for various reasons like celebrity festivals, organization feats, wedding and other events। इसके अलावा जो कम्युनिटीज होते हैं वो क्या क्या करते हैं? फेस्टिवल्स में एक साथ भागीदारी होते हैं, कोई भी चीज ऑर्गेनाइज करते हैं, या फिर शादी वगैरह का इंतजाम करने में कम्युनिटीज का एक अहम योगदान रहता है। इन सम विलेजेस पीपल इन सम विलेजेस पीपल come together to support each other with agriculture practices like land preparation, sowing, and harvesting. Over time, communities often agreed upon some practices on the uses of shared natural wealth and resources such as water, grazing land, and forest produce। कह रहा है कि पीपल कम टुगेदर टू सपोर्ट, आदमी आते हैं, एक साथ आते हैं सपोर्ट करने के लिए, किस किस में? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर के काम में, खेती के काम में, जैसे कि बीज बोना है, पानी देना है, इस तरह के काम में कम्युनिटीज के लोग आते हैं और सहयोग करते हैं। Communities often agreed upon some practices on the use of shared natural wealth। इसके अलावा नेचुरल वेल्थ को शेयर करने में भी कम्युनिटीज सामने आते हैं, आगे आते हैं। रिसोर्सेस सच एज वाटर, वाटर को जैसे शेयर करना है, देना है। इसके अलावा ग्रेजिंग लैंड का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर हम लोग जानवरों को बांधते हैं, ऐसे लैंड को ग्रेजिंग लैंड बोलते हैं। तो ऐसे लैंड शेयर करने में भी कम्युनिटीज योगदान करते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट प्रोड्यूसिंग, फॉरेस्ट को बनाने में, जंगल को बनाने में, पेड़ लगाने में, इस तरह के काम में कम्युनिटीज हमेशा हेल्प करते हैं हम लोगों को। दिस इज द केस विथ मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज।
To some context, this remain the case in village communities in rural India today. इस तरह के काम अभी भी बाकी है, इस तरह के काम अभी भी चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं? तो इंडिया के रूरल जो एरियाज होते हैं, ऐसे एरियाज में इस तरह के काम चलते हैं कि कम्युनिटीज उन लोगों को हमेशा हेल्प करता है। सच प्रैक्टिसेस वी मे कॉल देम रूल्स, और इन प्रैक्टिसेस को हम लोग रूल्स बोलते हैं, नियम बोलते हैं। दो they were rarely written down, have provided communities a secure access to resource, but also means that all families and individuals with the community have specific duties to perform. हर एक कम्युनिटी का अलग अलग ड्यूटीज होता है काम को करने के लिए, अदरवाइज द कम्युनिटी विल नॉट फंक्शन स्मूथली। अन्यथा जो कम्युनिटी है वो अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। जिस तरह से फैमिली मेंबर्स के एक एक मेंबर्स का अलग अलग काम होता है, उसी तरह से कम्युनिटीज में एक कम्युनिटी में अलग अलग जो मेंबर्स होते हैं, अलग अलग फैमिलीज होते हैं, उसका अपना अपना काम होता है। Year after year, the region around the town of Jabua in Madhya Pradesh suffered from an acute water crisis. Following their Halma tradition of coming together to support an individual or family in the time of crisis, the Bhil community decided to plant thousands of trees in hundred of villages. यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है कि साल दर साल रीजन्स जो झबुआ है, मध्य प्रदेश में एक छोटा सा टाउन है झबुआ, वहाँ पे वाटर क्राइसिस स्टार्ट हो गया और उस वजह से पानी की किल्लत स्टार्ट हो गई। तो वहाँ के जो ट्रेडिशंस, फॉलोइंग देयर हालमा ट्रेडिशन ऑफ कमिंग टुगेदर टू सपोर्ट एन इंडिविजुअल और फैमिली इन टाइम ऑफ क्राइसिस, और वहाँ पे आए और फैमिली को सपोर्ट करने लगे, वहाँ के जो फैमिलीज थे वहाँ सपोर्ट करने लगे। द भील कम्युनिटी डिसाइडेड, भील जो एक कम्युनिटी था, भील कम्युनिटी आपने सुना होगा, भील कम्युनिटी डिसाइड किया कि वहाँ पे प्लांट लगाना है, क्योंकि पानी जो है वो प्लांट की कमी की वजह से ही नहीं हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है। तो भील कम्युनिटी स्टार्ट किया प्लांट लगाना। हंड्रेड ऑफ विलेजेस, 100 से ज्यादा गांव में उन लोगों ने पेड़ लगाना शुरू किया। द भील ऑल्सो डग मेनी ट्रेंच, इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे गड्ढे भी खोदे, तालाब भी बनाए, और कंजर्व रेन वाटर, और उस रेन वाटर को कंजर्व किया, बचाया। एंड क्रिएटेड अदर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। दे डिड नॉट गेट पेड फॉर दिस वर्क, उन लोगों ने एक भी पैसे इस काम के लिए नहीं लिया, बट डिड इट एज देयर ड्यूटी टुवर्ड्स देयर कम्युनिटी, बल्कि अपना उन्होंने काम निभाया, अपना कर्तव्य निभाया। कौन सा कर्तव्य? एक कम्युनिटी होने का कर्तव्य निभाया। इन हालमा ट्रेडिशन द ऑब्जेक्टिव इज सर्व मदर अर्थ। हालमा ट्रेडिशन का एक ट्रेडिशन है कि मदर अर्थ को हमेशा बचाना, पेड़ को बचाना, पानी को बचाना, इन सारी चीजों को बचाना, यानी कि नेचुरल चीजों को बचाना हालमा का एक ट्रेडिशन है। इन 2029 श्री महेश शर्मा ऑफ द शिव गंगा मूवमेंट was honored with the Padma Shri। 2019 में श्री महेश को इसी काम के लिए पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क विद द भील कम्युनिटी, भील कम्युनिटी के साथ काम करते थे कौन? महेश शर्मा, जिसको 2019 में पद्मश्री अवार्ड दिए गए। ड्यूरिंग द चेन्नई फ्लड, अब एक स्टोरी है। ड्यूरिंग द चेन्नई फ्लड 2015 रोड्स टर्न टू द रिवर, जो रोड्स थे वो नदियों में बदल गए थे। एंड कुड नॉट लॉन्गर मूव अराउंड, और आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाना और आना नहीं पाते थे। ऑलमोस्ट ऑल द शॉप्स वेर क्लोज्ड, लगभग सारे दुकान बंद हो चुके थे। एंड सर्विसेज इंटरप्ट, और जो भी काम काज थे वो सारे बंद हो चुके थे। मेनी प्राइवेट ग्रुप्स, इन पार्टिकुलर spiritual and regional organizations, cooked large quantities of food and distribute it to the people who needed it। Many private groups, बहुत सारे प्राइवेट ग्रुप क्या करते थे कि खाना बनाते थे और खाना को जिन लोगों को जरूरत थी खाना की, उन लोगों को देते थे। There are many more such example of people coming together to do something for the benefit of community। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे आसपास में, किताबों में, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में, कि जहाँ पे कम्युनिटीज का एक अहम रोल होता है, का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है
ह्यूमैनिटी को बचाना, लोगों को बचाना ऐसे कंडीशंस पे जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर हो या कुछ भी ऐसी चीजें आ जाए, तो ऐसे चीजों से बचाने के लिए कम्युनिटीज हमेशा सामने आते हैं। उसके बाद क्या करा कि द रियल लाइफ स्टोरीज अबव illustrate community in rural context. Community is also present in an urban context, although it may function it little differently. Let us an example from the another real life story. ये जितने सारे स्टोरीज आप देख रहे हो सारे रियल लाइफ स्टोरीज हैं। आपने जो ऊपर वाले स्टोरीज देखा वो जो स्टोरीज था वो किसी गांव का था, विलेज का था। अब हम लोग दूसरी तरफ देखने वाले हैं शहर में किस तरह से कम्युनिटीज वर्क करती है। More than 20 years ago, more than 20 years ago, in an area of Ahmedabad, अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में है। Kamal Parmar, owner of a small auto fabrication workshop, noticed a group of underprivileged children on the street. उन्होंने देखा कि एक ग्रुप है जिसमें बच्चे अंडर प्रिविलेज है, उसको अच्छे से खाना नहीं मिलता है और वो रास्ते पे रहते हैं। सम हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल, और किसी ने स्कूल छोड़ दिया है, while अदर हैड नेवर बीन टू स्कूल, और दूसरे ऐसे होते हैं जो स्कूल कभी देखे भी नहीं है। कमल स्टार्टेड गिविंग देम ट्यूशन, और कमल ने स्टार्ट किया उसको ट्यूशन देना, उसको पढ़ाना शुरू किया। 5:30 to 9:30, कितने घंटे? 4 hours every day. After his regular work hour, he also provided the kid with a free dinner. इसके अलावा उसे खाना भी देते थे। Soon 150 children were attending, और यह देखते देखते 150 बच्चे उसमें उसके साथ जुड़ने लगे रेगुलरली एंड वेयर डीपली इंटरेस्ट इन द लेसन, और वो लोग बहुत ही डीपली गहराई से इंटरेस्ट लेने लगे, आनंद लेने लगे क्लास का, लेसन का। A few teachers from the local school noticed that the classes and joined the teaching for a while. और कि जो कुछ टीचर्स थे, लोकल टीचर्स थे, उन लोगों ने नोटिस किया कि क्लासेस जो है वो ज्वाइंटली हो रहे हैं। वन ऑफ देम ऑब्जर्व, उनमें से एक ने ऑब्जर्व किया कि दीज चिल्ड्रेन डोंट गेट प्रॉपर बेंचेस। उन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि इन बच्चों को बेंचेस नहीं मिल पा रहे हैं बैठने के लिए। हैव नो साइलेंस जोन, क्लासरूम एंड द व्हीकल्स पासिंग बाय मेक्स लॉट ऑफ नॉइज। इसके अलावा जो गाड़ियों की आवाज की वजह से बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे थे और वहाँ पे बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा था। Yet they pay all their attention to what the teachers tell them. This touched my heart. The love and affection I got from them was unbelievable. Some older children who were attending regular school also joined as volunteer to teach in Kamal's classes. उसमें जितने सारे बच्चे थे वो सभी बहुत ही ध्यानपूर्वक ध्यान से क्लास को अटेंड करते थे और टीचर्स की बातों को सुनते थे। दिस टच माई हार्ट, ये मेरे दिल को छू लिया। द लव एंड अफेक्शन, प्यार और लगाव, आई गॉट फ्रॉम देम वॉज अनबिलीवेबल। मुझे जो उससे मिला वो बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल था, बिलीव करने लायक नहीं था, अविश्वसनीय था। सम ओल्डर चिल्ड्रेन, इनमें से कुछ जो बड़े बच्चे थे, वेर अटेंडिंग, उन्होंने अटेंडिंग करना स्टार्ट किया, उन्होंने आना स्टार्ट किया रेगुलरली स्कूल। ऑल्सो ज्वाइंट एज वॉलंटियर, वॉलंटियर के रूप में टीच इन कमल्स क्लासेस, कमल के क्लास जब होते थे तो ऐसे बच्चे देखभाल करने के लिए आते थे। वन ऑफ देम रिमार्क्ड, वी वांट देयर टू टीच, इंस्टेड वी लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। डिस्कस स्टोरी, ये तो स्टोरी की बात हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट में। नाउ टाइप ऑफ कम्युनिटीज हैव आल्सो इमर्ज्ड इन लास्ट 30 or 40 years. Resident welfare association in many urban areas are example of communities that make their own rules and regulations. Those could be rules about waste management, cleanliness of common areas, taking care of pets, and so on. People living in the community participate in making such rules and regulations. हर एक कम्युनिटीज के अपने अलग अलग रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। दोज कुड बी रूल्स अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट, कुछ कुछ के रूल्स होते हैं कि वेस्ट को किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए, क्लीननेस किस तरह से लिया जाए, साफ सुथरा किस तरह से रहा जाए, और टेकिंग केयर ऑफ पेट्स। और कुछ कुछ कम्युनिटीज के वर्क होते हैं कि जो पेट्स होते हैं उन पेट्स को किस तरह से देखभाल किया जाए। उसके बाद कम्युनिटीज आर
अल्टीमेटली इंटरडिपेंडेंट। कम्युनिटीज क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे आश्रित होते हैं कम्युनिटीज के लोग। द सेम रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन फॉर इंटेंस will depend on the trading community for supplies and also and municipal workers to handle waste. In other contexts, societies, everyone depend on a number of other people and communities. उसके बाद make a list of all people outside your family that are supporting you through their work in your way or another. What type of communities are you part of? उसके बाद family is a fundamental of human society. Ideally, members of family support each other in their many duties to task. अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर में। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो चलिए हम लोग एक बार पीडीएफ देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस और कौन कौन से किस तरह के आंसर्स वहाँ पे आपको मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इज फैमिली यूनिट इम्पोर्टेंट? आंसर, फैमिली यूनिट इज इम्पोर्टेंट फॉर मेनी रीजंस बिकॉज इट फुलफिल बेसिक नीड्स। सबसे पहले है कि वो हमारे बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं, क्लोथ्स और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। उसका सेकंड बी नंबर है फैमिलीज आर एसेंशियल टू ए चिल्ड्रन एजुकेशन। फैमिलीज बच्चे के एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं। थर्ड है फैमिलीज आर द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन समाजीकरण करने के लिए फैमिलीज एक प्राइमरी एजेंट के काम रूप में काम करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। इसके अलावा ये हमें इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज कम्युनिटी एंड व्हाट इज इट्स रोल? कम्युनिटी क्या है? तो एक कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग और वर्किंग टुगेदर इन द सेम एरिया। एक कम्युनिटी वो होते हैं जो एक साथ बहुत से लोग रहते हैं या एक साथ बहुत से काम करते हैं, एक साथ रह करके काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या क्या काम करते हैं? तो इट प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट। ये हमें इमोशनल सपोर्ट देता है ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम। जब मुश्किल हालात हो, मुश्किल समय हो, तो ये हमें मदद करता है, ये हमें इमोशनल सपोर्ट देता है। इट बूस्ट आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसकी वजह से हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो बढ़ता है। इट प्रोवाइड्स अस अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। ये हमें अपॉर्चुनिटीज देता है, मौके देता है क्या करने के लिए? स्किल डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए। सपोज कोई आदमी बहुत ही अच्छा पेंटिंग कर सकता है, तो आप उस आदमी से वो जो पेंटिंग है वो सीख सकते हो। तो इस तरह से हमारे अंदर भी वो स्किल डेवलपमेंट आ जाता है, आ जाएगा अपने आप। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करेंगे, व्हाट डू यू थिंक शालिनीज पेरेंट्स बॉथ क्लोथ्स फॉर एवरीवन? आपने शालिनी का जो स्टोरी पढ़ा, उसमें कह रहा है कि उसके पापा ने क्यों सभी के लिए ड्रेसेस लेकर के आए थे। यहाँ पे इच नहीं हुआ, ईच मेंबर ऑफ द फैमिली हैज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर एक फैमिली मेंबर का अपना अपना काम होता है, अपने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है टुवर्ड्स अदर मेंबर्स, दूसरे मेंबर्स के प्रति। शालिनीज पेरेंट्स बाउथ इसलिए बाउथ हुआ यहाँ पे BOUGHT, बाउथ क्लोज फॉर एवरीवन टू शो दियर लव एंड सपोर्ट। लव और सपोर्ट को दिखाने के लिए शालिनी के फादर ने सभी के लिए कपड़े खरीद करके लेके आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वेयर इन शालिनीज प्लेस? आप क्या करते अगर शालिनी के प्लेस में रहते? तो आंसर है आई वुड बी हैप्पी दैट एवरीवन इन माय फैमिली कुड गेट सम न्यू क्लोथ्स फॉर द फेस्टिवल ऑफ ओणम। नेक्स्ट, व्हाई Teni's father consult his wife for special expenses? इन इंडिया मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजन आर मेड जॉइंटली। इंडिया में क्या होते हैं? फाइनेंशियल डिसीजन जब भी लिया जाता है पेरेंट्स एक साथ लेते हैं, फादर और मदर एक साथ बैठ करके बात करते हैं फिर लेते हैं। इट ऑल्सो शोज द लव एंड रिस्पेक्ट, और यह दिखाता है प्यार और आदर दिखाता है। व्हाट आर द सम ऑफ द रूल्स यू फॉलो इन योर फैमिली? कौन कौन से ऐसे रूल हैं जो आप फैमिली में फॉलो करते हैं और यह क्यों इंपॉर्टेंट होता है? कुछ कुछ रूल्स होते हैं। सम ऑफ द रूल्स आई हैव टू फॉलो इन माई फैमिली, लाइक ट्रीट पीपल एंड प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट, नॉक ऑन क्लोज डोर बिफोर एंटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कर्फ्यू, मोबाइल कब चलाना नहीं चलाना, ये सारे। टेल द ट्रूथ, हमेशा सच बोलना है, ये भी एक रूल है। और इससे क्या लाभ क्या होता है? तो बाय फॉलोइंग दीज रूल्स आई हैव लर्न वैल्यूएबल लाइफ स्किल एंड हैव बिकम ए रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ फैमिली। फैमिली का मैं रिस्पॉन्सिबल मेंबर बन पाता हूँ इससे, और लाइफ में जो वैल्यूएबल स्किल्स होते हैं वो मेरे अंदर खुद ब खुद आ जाते हैं ऐसे रूल्स को फॉलो करने के बाद।
नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ फैमिली डू यू सी इन योर नेबरहुड? किस किस तरह के फैमिलीज को आप देखती हो अपने घर के आसपास? चलिए आंसर देख लेते हैं। आई सी डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज इन माई नेबरहुड। फर्स्ट क्या है? न्यूक्लियर फैमिली। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। जॉइंट फैमिली, इट इज द फैमिली पेरेंट्स, children and grandparents live together. Single parents family, a family with one parent and their children live together. और childless family, ऐसे फैमिली जहाँ पे बच्चे नहीं होते हैं, a family who do not have any kid. Next, 8 number question, describe several duties situations that you observed where community support. ऐसे कौन कौन से situations हैं जब community आपको support करता है? आंसर देख लेते हैं कि देयर आर सम सिचुएशंस वेयर कम्युनिटी सपोर्ट आफ्टर एनी नेचुरल डिजास्टर। कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाए, प्राकृतिक आपदा हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में कम्युनिटीज सामने आते हैं और उन कम्युनिटीज सामने सामने आकर के हमें भोजन, शेल्टर और इमोशनल सपोर्ट देते हैं। कम्युनिटी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, कम्युनिटी एक साथ मिलकर के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। सेकंड और थर्ड वन इज कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड इन नेबरहुड वॉच प्रोग्राम टू रिड्यूस क्राइम्स। इसके अलावा कम्युनिटीज और एक काम करता है कि देखभाल करने का काम, इससे क्राइम्स कम हो जाता है। तो ये था क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू।